क्लास 8 क्लास 8 का सिलेबस सबसे ज़्यादा चला गया, सबसे ज़्यादा हो गया है। जितना हम लोग लॉकडाउन के हिसाब से सोच नहीं पाए थे उतना पढ़ा पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बहुत सा चैप्टर हम लोग क्लास 8 में पढ़ा दिए हैं। और हाफ ईयरली के हिसाब से जितना होना चाहिए था आर्य सभा की बुक में, आधा बुक हम लोग अब लगभग ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन उतना क्वेश्चन आएगा नहीं। आपका 1 2 3 4 तो ये कंफर्म ले लीजिए, आप उससे ही क्वेश्चन देंगे। क्लास 8 ध्यान से सुनेंगे वीडियो को, तब आपको पूरा आइडिया मिलेगा एग्जाम का। 1 2 3 4 तो पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। उधर प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिए, परसेंटेज पढ़ा दिए, आपका डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन पढ़ा दिए, और लीनियर इक्वेशन पढ़ा चुके हैं आपको। मतलब इतना इतना चैप्टर पढ़ा चुके हैं। और आज थोड़ा सा एकदम इजी चैप्टर, ये रिवीजन का काम नहीं है, ये रिवीजन हम नहीं करा रहे हैं क्लास 8 को, ये ध्यान से सुनिएगा, ये रिवीजन आपका है नहीं, और ये न्यू चैप्टर है। अभी रिवीजन कराने से कुछ नहीं है, जब जितना रिवीजन था वो लगभग मैंने करा ही दिया आपको। अब कुछ आगे जो है हाफ ईयरली के हिसाब से आगे हम लोग बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे अगर पढ़ा लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग को पढ़ने में आसानी होगा। और ये सब चैप्टर ऐसा है जो खेल खेल में आप सीख लेंगे। डाटा हैंडलिंग, ये चैप्टर का हेडिंग देखिए लिखा हुआ है, डाटा हैंडलिंग। तो डाटा को आप कैसे हैंडल करेंगे। अब डाटा एक डाटा नहीं होता है, रॉ डाटा होता है, एरी डाटा होता है, मतलब बहुत सा डाटा होता है। जैसे आप अपना ही पूरा सब चीज़ अपने बारे में पूरा लिख करके कंप्यूटर में फिट कर दिए, चाहे कहीं डायरी में लिख के रखे हुए हैं, तो सब सारा आपका डाटा है। कोई किसी बच्चे का रिजल्ट है, ये सब सारा डाटा के अंदर में आता है। मतलब एक तरह का समझिए ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये स्टैटिस्टिक्स आगे क्लास में जब पढ़ेंगे तो उसका ये पार्ट निकल जाएगा आपका। तो हम लोग सबसे पहले डाटा किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। एक कलेक्शन, ये लिखा मैंने ही लिखा हुआ है, लेकिन आपके बुक में भी आपको मिलेगा ये। A collection of numerical facts regarding a particular type, स्पेशल टाइप का मतलब कोई भी एक टाइप का इंफॉर्मेशन। जब किसी का इंफॉर्मेशन हम लोग पार्टिकुलर करते हैं, चाहे वो नंबर का हो या किसी भी चीज का हो, न्यूमेरिकल मतलब हो गया कोई भी नंबर का, तो जब हम लोग इसका इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ऐसे को हम लोग डाटा कहते हैं। इस कॉल्ड वही लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिगार्डिंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी का पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना ही हम लोग का डाटा है। अब डाटा में एक टाइप हम लोग आ गया रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है आपका, कि जैसे उसमें सब मिला हुआ है, अरेंज किया हुआ नहीं रहता है, डिसअरेंज रहता है। वो इधर उधर कभी छोटा कहीं है, कभी बड़ा है, किसी का नाम है, किसी का मार्क्स है, ये सब किया हुआ है। उसको हम लोग अलग से क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे सिंपल सा आप एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका डिफिनेशन तो देखिए रॉ डाटा का। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। जब इनिशियल टाइम मतलब स्टार्टिंग में आप जब किसी चीज को गैदर्ड करते हैं, तो गैदर्ड करने के बाद क्या होता है कि उसको फिर हम लोग उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए आप। किसी दुकान में आप जाएंगे, चाहे वो राशन का दुकान हो, किराना दुकान हो, या किसी पार्ट्स का दुकान हो, या मेडिसिन का दुकान हो, कोई भी शॉप में अगर जाएंगे तो आप दुकानदार अकेला रहता है और उसके दुकान में इतना सारा सामान है जो उसको, दुकानदार को और उसके स्टाफ को पता है। और ज्यादातर उसका स्टाफ जो वहां करने वाला सेल्समैन है उसको ज्यादा पता है। अगर उससे आप, जैसे आप किराना दुकान में पहुंचते हैं, राशन दुकान पहुंचते हैं, तो उसको आप कोई साबुन मांगेंगे, तो उस समय अगर वो ढूंढने लगे कि साबुन कहाँ रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि कस्टमर वहां दुकान से चला जाएगा कि भाई साबुन कहाँ है। चाहे एक कोई स्टाफ उसमें काम कर रहा है, कोई लड़का काम कर रहा है, उस केस में आप उसको जाके बोलिए कि हमको एक साबुन निकाल के दो, उसमें से कोई भी स्पेशल साबुन का नाम ले लीजिए, लक्स निकाल के लाओ। अब वो मालिक से अगर पूछे, अपने ऑनर से पूछे कि सर आपका लक्स साबुन कहाँ रखा हुआ है, तो जाओ अंदर में होगा कहीं देखा हुआ, देखो रखा हुआ पीछे गोडाउन में। अब गोडाउन से अगर वो लक्स साबुन को ढूंढने लगेगा तो उसको 20 मिनट लगेगा ढूंढने में, आधा घंटा भी लग सकता है, तब तक दूसरा कस्टमर वहां खड़ा है, अरेंज नहीं कर पाएगा वो। तो इसके लिए क्या करता है वो, सिस्टमेटिक उसको लाया पूरा माल खरीद करके, ट्रक में सारा लोड है, साबुन है, सर्फ है, तेल है, खाने का चीनी है, चावल है, जो भी चीज़ है सारा चीज़ है आपके पास। लेकिन उसको अरेंज जब करते हैं हम लोग हैं अपने सिस्टमेटिक ढंग से दुकान में सजाते हैं, तो उसी के हिसाब से दवाई दुकान में जाएंगे, आप कोई पैरासीटामोल मांगते हैं या और कोई तरह का दवाई मांगते हैं, तो दुकानदार या स्टाफ उसका एक बार जाएगा और वही दवाई लेके आएगा, क्योंकि उसको पैरासीटामोल पी वाला जितना भी दवाई सब वहीं रखा हुआ है, उसको मालूम है इसमें पैरासीटामोल ही होगा। अंधेरे में भी जाकर आंख मूंद करके लेके चला आएगा वो दवाई। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से जब उसको अरेंज करते हैं तो वो एरी बन जाता है, वही डाटा एरी बनता है।
तो उसका आपका डिस्कस अभी नहीं है। तो हम लोग पहले रॉ डाटा के बारे में थे कि ये डिसअरेंज होता है, इसको सिर्फ इनिशियली क्या करते हैं हम लोग, गैदर कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। तो ये रॉ डाटा हुआ। अब फिर उसके हिसाब से, नीड के हिसाब से उसको कहाँ क्या रखना है, नहीं रखना है, अरेंज करना है या छोड़ देना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमको किसका किस साइड में नीड है। तो ये चीज़ है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये 5 या 6 से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हम लोग विशेष करके थोड़ा सा टैली मार्क लेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे नंबर का भी अरेंजिंग होता है इसमें। जैसे आपके पास 50 नंबर दिया हुआ है, 2 भी लिखा हुआ है, 40, 10 बच्चा है या 20 बच्चा है या 50 बच्चा है, सबका मार्क्स सब्जेक्ट में किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 50 है, किसी का 40 है, ऐसे किया हुआ है। तो हम लोग 10 से 20 वाले को अरेंज करेंगे। तो 10 से 20 वाले को अरेंज करेंगे तो उसका नाम पता चल जाएगा। इस रोल नंबर का बच्चा 10 से 20 नंबर तक लाया है, तो 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे खड़ा हो जाए क्लास में, तो वही खड़ा होगा। और मेरे पास उसका चार्ट भी बना हुआ है, ये बच्चा है, उसमें से कुछ बच्चा ऐसा खड़ा हो जाएगा जिसका नंबर जो है 10 से नीचे बिलो 10 हो जाएगा, तो उसमें वो भी खड़ा हो जाएगा 10 से 20 में मेरा भी है। तो फट से उसका नाम लिखेंगे, उसको डांटेंगे कि तुम्हारा इसमें नाम है ही नहीं, तो तुम 10 से 20 में कैसे खड़ा हो गया। किसी का 20 से 30 के बीच में है, तो 20 से 30 वाला ही खड़ा होगा उसमें, दूसरा नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि डाटा हम बना के पहले से अरेंज करके रखते हैं। ओके, तो इसी टाइप का ये चैप्टर है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। टैली मार्क पे डिपेंड है पूरा, ढूंढ के टैली मार्क करना है। टैली मार्क में हम लोग 1 2 3 4 को लाइन खींच के नंबरिंग करते हैं, तो उससे हम लोग को काउंटिंग करने में सुविधा होता है। हालांकि उसका हमको तो लगता है कि कोई नीड ही नहीं है, उसका कोई नीड नहीं है। जिससे हम लोग प्लस माइनस करते थे तो लाइन खींच करते थे, अब कोई लाइन खींच के करता नहीं, डायरेक्ट उसको ऐसे ही पता चल जाता है। तो उसका अपना जगह है, लेकिन वो भी चीज़ सीखना हम लोग को जरूरी है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म है। इसको आप नोट करेंगे डिफिनेशन को, और इसके बाद और भी जो डिफिनेशन है उसको भी हम आपको समझाएंगे। इसके हिसाब से अपना चलता रहेगा। वीडियो देखते रहेंगे, स्कूल अर्थ को देखते रहेंगे। ओके, थैंक यू। पढ़ाई तो आप लोग कितना कर रहे हैं वो तो हमको मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, हकीकत में पढ़ाई कर रहे हैं। और हमको मालूम भी है क्लास 8 में कौन कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो हमको पता चलता है, क्योंकि बच्चे का फ़ोन आता है तो हमको पता चल जाता है कि कौन बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको क्या समझ में आया नहीं आया। वो तुरंत फ़ोन करता है, सर ये क्वेश्चन जो बताए हमको समझ में आया, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ रहा है। और 70% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये हमको मालूम है ये बात का। खैर चलिए, देखिए अब स्कूल कब तक खुल रहा है आपका। ओके, थैंक यू।